Hello all, my name is Krish Nayak and welcome to Krish Nayak in the YouTube channel. So guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द रेज्यूमे ऑफ अ जनरेटिव एआई इंजीनियर्स। अब ये रिक्वेस्ट काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे, एक रेज्यूमे आप एक्चुअली बताइए क्या क्या कंटेंट लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू जनरेटिव एआई इंजीनियर, और उसके अलावा आप ये भी बताइए क्या क्या फ्रेमवर्क्स इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे लिखा जाता है, वो सारा चीज़ मैं स्पेसिफिक वीडियो में कवर करूँगा। द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, इस रिसेंटली कंपनीज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो लोग जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं फॉर डिफरेंट यूज केसेस, राइट, विद द हेल्प ऑफ एलएलएम मॉडल्स। और मैं हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ट्रांजिशन कर चुके हैं डेटा साइंस इंडस्ट्री में, जो अभी, और बहुत सारे सब्सक्राइबर जो ऑलरेडी ट्रांजिशन कर चुके हैं, वो लोग भी एलएलएम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, इंटर्न्स भी स्पेसिफिक एलएलएम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। और एक कंपनी के लिए solving use cases with the help of generative AI and LLM models will be feasible when compared to probably solving the problem statement from scratch. तो इसीलिए इस वीडियो में मैं इस स्पेसिफिक रेज्यूमे के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या कंटेंट हम लोग लिखेंगे। पूरा रेज्यूमे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यह यहाँ रहा पूरा का पूरा एक जेनरिक टेम्पलेट ऑफ रेज्यूमे है यहाँ पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगा वो होगा कंटेंट, जो कंटेंट हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख रहे हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ गाइस, जनरेटिव एआई इंजीनियर तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए, बट यूजुअली क्या होता है कि एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट या प्रॉब्ली एज अ बिग डेटा इंजीनियर आप स्पेसिफिकली अप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट उनके स्किल सेट्स नहीं डाला हुआ हूँ, राइट। मैंने स्पेसिफिकली जो जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं एक जनरेटिव एआई इंजीनियर्स के हिसाब से वहां पे डाला हुआ हूं। और अभी का सिचुएशन अगर आप देखेंगे गाइस, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, क्रिश क्या हमें ऐसा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा कि हमको सब कुछ आना चाहिए? अभी देखिए गाइस, जो 2018 में मशीन लर्निंग का कंडीशन था, वहां पे हम लोग एडिशनल चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, अलग अलग एमएलओप्स टूल्स एक्सप्लोर कर रहे थे, राइट। हम लोग अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एक्सप्लोर कर रहे थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। अभी का सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जनरेटिव एआई प्रॉब्ली लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, राइट। तो उसके रिलेटेड भी सॉल्यूशंस, एमएलओप्स टूल्स, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, ये सारा बनते जा रहा है। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि प्लीज कीप ऑन वर्किंग, नए नए प्रोजेक्ट्स करने की सोचिए, नए नए आइडियाज लाने की सोचिए, कैसे आप एलएलएम मॉडल्स को स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपने कस्टम डेटा को फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हूं, यहां पे मैं डेटा साइंस रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं डाला हूं। मैं आपको ये डेफिनेटली बता दूंगा, क्योंकि देखिए मैंने पिछले भी वीडियोज बनाया हुआ, यहाँ पर डेटा साइंस के रेज्यूमे में सारे में बारे में भी डिस्कशन किया हुआ। तो मैं यहाँ पे रिज्यूमे में चेंजेस भी करूंगा कि डेटा साइंस रिलेटेड स्किल सेट्स क्या क्या आप डाल सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप रिज्यूमे बना रहे हैं, इट शुड बी एटीएस प्रूफ। इसका मतलब एक एटीएस सिस्टम यूज करिए, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कोशिश करिए मैच करने का, और उसके रिलेटेड आप अपना रिज्यूमे अपडेट करिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो जेनरिक चीज़ें। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा था एनर्जेटिक एंड इनोवेटिव जनरेटिव एआई इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस इंटर्न, ईगर टू लेवरेज अ प्रोफाउंड बैकग्राउंड इन एआई, स्पेशलाइज इन वेक्टर डेटाबेस, एलएलएम फ्रेमवर्क्स एंड क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, राइट। अगर आप डेटा साइंटिस्ट जैसे आ रहे हैं, प्रॉब्ली अगर आपको एक फुल फ्लेज डेटा साइंटिस्ट भी बनना है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सपीरियंस इन वर्किंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो यहाँ पे मैं एडिशनली डाल सकता हूँ एक्सपीरियंस इन वर्किंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वो कंटेंट। बट एज जैसे मैं बोल रहा हूँ, फोकस मेरा जनरेटिव एआई के ऊपर होगा। तो एजुकेशन भी ये हो आपका नॉर्मल हो गया। देखिए मैं ये टेम्पलेट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, टेम्पलेट आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब चलिए ये वाले स्किल्स पे देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हमने यहाँ लिख दिया, फ्रेमवर्क्स एंड टूल टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, लैंगचेन, लामा इंडेक्स, स्ट्रीमलेट, फ्लास्क। तो ये सारे हम लोग ने फ्रेमवर्क्स यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख लिया। अगर आपको कुछ और फ्रेमवर्क्स आता है, आप डेफिनेटली यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज में ओपन सोर्स एंड पेड एलएलएम मॉडल्स, लामा 2, मिस्ट्राल, ओपन एआई, गूगल जेमिनी प्रो, सब कुछ यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। और अगर आपको कोई और एलएलएम मॉडल्स के बारे में स्पेसिफिकली लिखना है, जैसे स्टेबल डिफ्यूजन, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वेक्टर डेटाबेसेस के बारे में लिखा है यहाँ पे, क्रोमाडीबी, पाइनकोन, कुछ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिखाया, क्योंकि अभी ये जो भी बनाया है, ये अभी मैंने जितना वीडियोस अपने प्लेलिस्ट अपलोड किया उसके हिसाब से बनाया हुआ है। उसके बाद डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट में कौन कौन सा आता है आपको, यहाँ पे माई सीक्वल भी लिख दीजिएगा, कैसेंड्रा तो ऑलरेडी लिख दिए हैं, नो सीक्वल, मोंगोडीबी भी डाल सकते हैं आप, आपके हिसाब से आप
ये चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको जो भी करना है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे डेटा स्टैक्स डाला है, ठीक है, कैसेंड्रा डीबी डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारा चीज़ अपने प्लेलिस्ट में पढ़ा लिया है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS बेडरॉक, AWS EC2 लैम्बडा, Azure फंक्शन, हगिंग स्पेसेस। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, कंपनीज को एक्चुअली आपको देखना है अभी के टाइम में, आने वाले 2 साल में बहुत सारी चीज़ पूछ सकते हैं, बट अभी करेंटली आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं, आप वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखिए। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब कंपनी देखेगा, हे यू नो हाउ टू यूज AWS बेडरॉक, चलो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक स्केलिंग होता है। अच्छा, हगिंग फेस स्पेसेस भी आता है, इसका मतलब आपको API भी यूज़ करना आता होगा, तो वो सारा इंफॉर्मेशन बेसिकली ले लेते हैं। अच्छा, AWS में भी आता है EC2 लैम्बडा फंक्शन, EC2 में भी आपको डिप्लॉय करना आता है, हाँ डेफिनेटली आता है। तो इससे क्या होगा ना कि कंपनीज, रिक्रूटर्स को ये पता चलेगा भाई आपको मल्टीपल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस थिंग्स। उसके हिसाब से ना आप जब भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आप प्लीज मेक श्योर करिए जो भी लिख रहे हैं वो आता हो। अगर कुछ नहीं आता है तो आप मत लिखिएगा। तो AI एंड ML टेक्निक्स में क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग विद कस्टम डेटा, वेक्टर एम्बेडिंग, NLP, न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अलावा आप मशीन लर्निंग टेक्निक्स लिख दीजिए, राइट, यहाँ पे ML टेक्निक्स लिख दीजिए, MLOps लिख दीजिए, MLOps जैसे लिख दीजिए, डॉकर्स लिख दीजिए, राइट। तो जो भी लिखना है आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको कोई रोक नहीं रहा है। जैसे क्यूबरनेटिस, जो भी डेटा साइंस के रिलेटेड आपके पास आइडिया है, नॉलेज है, आप वो सारा स्किल सेट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन होगा, हमेशा प्लीज़ मेक श्योर करिए आप इस तरीके से इसको लिखते जाइएगा डिटेली, और जो आता है वही मेक श्योर करिए आपको लिखना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, अब ये हो गया आपका स्किल सेट्स, ये सारा इग्नोर ऑल करते हैं। उसके बाद देखिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, अगर आप कोई कंपनी में भी काम कर रहे हैं, देखिए फ्रेशर तो इंटर्न्स कोशिश करिएगा ढूंढने का, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, अपने कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, LLM मॉडल यूज करके ना कोई भी यूज केस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। इट शुड नॉट इवन बी अ फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट, नहीं है, इट्स ओके। आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट, जैसे एक एग्जांपल, मैं कोई भी HR को जाकर ना कि ATS सिस्टम उनको बना के दे दूंगा बाय यूजिंग दिस LLM मॉडल, मैं बोलूंगा उनको यूज करो, राइट। तो उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या लिख सकता हूं, उसके रिलेटेड चीजें लिख सकता हूं। यहाँ पे देखिए, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज वेक्टर डेटाबेसेस सच एज दिस, हैंडल डेटा स्टैक्स कैसेंड्रा डीबी इन प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स। तो ये मैंने काम किया ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, तो इसलिए मैं ये सारा चीज लग रहा हूँ। डेवलप स्केलेबल AI एप्लीकेशन यूजिंग LangChain, Llama इंडेक्स फ्रेमवर्क्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सपर्टीज इन जनरेटिव AI टेक्नोलॉजीज, implemented and fine-tuned both open source and LLM models, customizing solutions to meet specific project requirement performance goal। देखिए, अगर मैं एक ATS सिस्टम बना रहा हूँ मेरे कंपनी के लिए, जहाँ पे HR स्पेसिफिकली यूज करेंगे, उसके रिलेटेड मैं कौन सा डेटाबेसेस यूज किया हूँ, स्पेसिफिकली कौन सा टेक्निक्स यूज किया हूँ, क्या मैं वेक्टर एम्बेडिंग्स यूज किया हूँ, वही सारा चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। अब जैसे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म में तो आपको डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा, इसलिए बार बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेवरेज AWS बेडरॉक फॉर डिप्लॉइंग AI मॉडल्स। अब देखिए, जो AWS बेडरॉक है ना, ये स्पेसिफिकली APIs देता है बोथ फॉर डिफरेंट LLM मॉडल्स, ठीक है। मैं सून इसका वन शॉट एक वीडियो बनाने वाला हूँ आप सबके लिए। मैंने कोडिंग ऑलरेडी कर दिया है, बस मेरे को थोड़ा टाइम मिले जहाँ पे मैं सारा चीज़ आपको बता पाऊँ इन टर्म्स ऑफ ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी अगर आप मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, डीप लर्निंग में काम कर रहे हो, तो एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो तो आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे देखिए ATS रेज्यूमे LLM ऐप, ठीक है, ये मैंने अपने इंग्लिश चैनल में बनाया था। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 3 मेन चीज़, ओवरव्यू क्या है प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, टेक्नोलॉजीज क्या क्या आपको स्पेसिफिकली यूज़ किया, OpenAI APIs ये, तो यहाँ पे मैं ना गूगल जेमिनी भी लिख देता हूँ, गूगल जेमिनी प्रो, राइट। उसके बाद आउटकम क्या है, ये 3 हिसाब से आपका कोई भी प्रोजेक्ट्स, देखिए आप यहाँ पे ओवरव्यू में और पॉइंट्स डाल सकते हैं, बट मेरा मेन एम क्या है स्पेसिफिक रिज्यूमे में आपको बताने का, कि भाई ये 3 चीज में फोकस करिए, ओवरव्यू, टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज किया और उसका आउटकम क्या है। जैसे अचीव द 50% इंप्रूवमेंट इन ATS मैच रेट्स, इंक्रीजिंग यूजर्स चांसेस ऑफ सिक्योरिंग इंटरव्यूज, राइट। ये कितना अच्छा स्टेटमेंट है। अब देखिए, टेक्स्ट टू SQL LLM यूजिंग Llama 2, राइट। तो यहाँ पे क्या है, क्रिएटेड ऐप टू कन्वर्ट नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज इनटू SQL कमांड्स यूजिंग Llama 2, इंप्रूविंग डेटाबेसेस एक्सेसिबिलिटी फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स, राइट। अब यहाँ पे उसके अलावा देखिए मैंने कौन कौन सा यूज किया, Llama 2, Python, AWS बेडरॉक। आउटकम, रिड्यूस क्वेरी फॉर्मुलेशन बाय 60% इन इट्स। तो ये आपको स्पेसिफिकली करना होगा और वहां पे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपने क्या किया था। और जैसे मैंने बोला था, ये सारे प्रोजेक्ट मैंने अपने YouTube चैनल में बनाया। उसके एडवांस Q&A चैटबॉट, उसके बाद जो भी आपका अचीवमेंट है वो डालिए, उसके बाद सर्टिफिकेशन है तो वो भी डाल दीजिए, ठीक है।
बस इतना सा इंफॉर्मेशन, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डालना है वो आपको स्पेसिफिकली डेटा साइंस मशीन लर्निंग के बारे में तो डालना ही है। मैंने यहाँ पे स्किप की इसलिए किया है क्योंकि मुझे जनरेटिव एआई के बारे में ज़्यादा चीज़ बताना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स में आप जितने जितने बढ़िया चीज़ लिख सकते हैं, जो जो टेक्नोलॉजीज, वेक्टर डेटाबेसेस, जो भी लिख सकते हैं आप वो चीज़ एक्सप्लेन करिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मशीन लर्निंग वाला टेक्निक नहीं लिखना है या मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट नहीं लिखना है, बट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक जनरेटिव एआई इंजीनियर का रिज्यूमे कैसे होना चाहिए, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज़। एक है स्किल्स पे आपको फोकस करना है, एक है आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फोकस करना है, एक है आपको प्रोजेक्ट्स में फोकस करना है, और इसके अलावा आपने जो टूल्स और फ्रेमवर्क्स यूज़ किए हैं उस पर फोकस करना है। बाकी जितना भी आपका टेम्पलेट स्टाइलिंग हो, इट इज़ अप टू यू, वो आपके ऊपर है। तो ये था छोटा सा चीज़। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बात किया है गाइस, ऑलरेडी मैंने रोड मैप ऑफ जनरेटिव एआई बना दिया है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये रोड मैप ऑफ टू लर्न जनरेटिव एआई देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सारा का सारा वीडियोस, क्योंकि यहाँ पे सारे वीडियो, सारे मटेरियल, सारे ट्यूटोरियल, सब कुछ अवेलेबल है। प्री रिक्विजिट्स क्या है आपको पढ़ने के लिए, वो सारा चीज़ है। ओपन एआई का प्लेलिस्ट भी स्टार्ट कर दिया हूँ, लैंगचेन, चेनलेट, गूगल जेमिनी, अब तो लामा इंडेक्स का भी स्टार्ट कर दिया हूँ। सारा चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा विथ लिंक्स, तो आप जाके इसको डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पूछ रहे होंगे, क्रिश ये रिज्यूमे कैसे बना है, राइट? तो रिज्यूमे के लिए मैंने स्पेसिफिकली क्या किया है कि एक जीपीटी बना दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, और वो जीपीटी का नाम है रिज्यूमे आर्किटेक्ट, ठीक है। तो आप प्रॉबली जाके ये जो भी रिज्यूमे में स्पेसिफिकली बनाया, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, आप यहाँ पे रिज्यूमे आर्किटेक्ट जीपीटी स्पेसिफिकली यूज़ करके आप अपने रिज्यूमे बना सकते हैं। ये जाके सर्च करिएगा रिज्यूमे आर्किटेक्ट, राइट? So yes, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। This was it from my side. I'll see you all in the next video. Have a great day. Thank you and all. Take care. Bye bye.